चलिए आज हम लोग क्लास 9th की पहली क्लास हो चुकी थी। चैप्टर पहला आज स्टार्ट होने जा रहा है और पहले चैप्टर की जो भी बातें थी हम लोग उसमें कुछ देखे थे। उससे आगे एक दो टॉपिक और चीज देखेंगे। इसके बाद आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि मैथ क्या है, मैथ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसके बाद मैथ में संख्या पद्धति की जो भी बातें थी, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजें बची थी, उसको पूर्ण कर लेने के बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़े थे वो देखेंगे। सबसे पहले पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, इसके बाद पढ़े थे पूर्ण संख्या, इसके बाद पढ़े थे सम संख्या, इसके बाद पढ़े थे विषम संख्या, इसके बाद पढ़े थे भाज्य संख्या, इसके बाद पढ़े थे अभाज्य संख्या, इसके बाद एक पढ़े थे सह अभाज्य संख्या। इतनी बातें हम लोग क्लास 9 की पहली क्लास में चैप्टर क्लास स्टार्ट होने से पहले पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है। परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड है। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2। इसी का एग्जाम्पल देते हुए हम लोग समझें कि आर्यभट्ट को मैथ के पिता क्यों कहा गया। आज दूसरी क्लास ये थी, पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें ये सारी चीजें पढ़ा दिया गया। सम संख्या पढ़े थे, जो संख्या 2 से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं सम संख्या। और सारी संख्याएं पॉजिटिव होना चाहिए। किसी के मन में ये चलता होगा कि -2 भी 2 से डिविजिबल है, क्यों नहीं वो सम होगा। तो सम विषम की जो भी बातें कही गई वो सभी धनात्मक संख्याओं को लेकर के कहा गया। जैसे 2 हमारा सबसे पहले 2 से विभाजित होता है, 2 4 6 8, ऐसे करते करते ये संख्याएं क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी कि 1 3 5, ऐसे ये विषम संख्याएं हैं। भाज्य संख्या की बात कही गई, वह संख्या जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और एक अन्य संख्या के बाद एक और अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उसको बोलेंगे कि वो संख्या भाज्य संख्या है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में
वन देखा गया तो वन तो न भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में वन को नहीं रखा गया। दो को देखा गया तो दो हमारा वन से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, अन्य की बात नहीं आई तो दो भी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार तीन भी नहीं होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग पढ़े थे 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पढ़े थे 4। इसके बाद अभाज्य की बात आई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ चुके थे, क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि अभाज्य की परिभाषा ही है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 है, 2 एक और स्वयं दोनों से डिविजिबल है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुई। इसके बाद सह अभाज्य की बात आई, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। सह अभाज्य की बात, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? इसमें दो संख्याओं की तुलना किया जाता है। इसमें दो संख्याओं की तुलना करते हैं। जैसे अभी कह दें कि 1 और 2 ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या का मतलब कि इन दोनों संख्याओं का HCF, समझने की बात है, HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF यदि 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं कैसी है? सह अभाज्य संख्या। हमेशा सह अभाज्य संख्या में दो संख्याओं की तुलना करके ही बताएगा। अभी कह दे 2 और 4, क्या ये सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी? तो नहीं, क्योंकि इनका HCF जैसे ही निकालोगे ये आएगा 2, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अभी 3 और 4 कह देते हैं, बिल्कुल ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ये बातें पहली क्लास में हो चुकी थी, हम लोग दोहरा दिए इसको, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद पहला चैप्टर रिलेटेड है परिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या समझना होगा, परिमेय समझेंगे, अपरिमेय समझेंगे, पूर्णांक समझेंगे, तो बंद करो, पूर्णांक समझेंगे। इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समझिएगा परिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे। काफी हम लोग पीछे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। परिमेय और एक है अपरिमेय। क्योंकि पहला चैप्टर इसी से रिलेटेड है तो इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया समझेंगे। परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। अब तक परिभाषा के माध्यम से पीछे की क्लासों से हम लोग यही सुनते आए हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा यही रही कि जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। एक बात और कहा गया, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं है तब समझिए कि P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या की परिभाषा यही हम लोग पढ़े कि वह संख्या जो P बाई Q के रूप में न हो उसे बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। ये P बाई Q के रूप में हो तो इसको परिमेय अपरिमेय, अब तक इतना ही समझे थे हम लोग। परिमेय अपरिमेय की बातें पिछली क्लासों से समझते यही आए या रटवाया गया कि जो संख्या P बाई Q के रूप में हो उसको परिमेय बोलते हैं, जो P बाई Q के रूप में न हो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसी को परिमेय अपरिमेय को समझने के लिए, क्योंकि इतनी बातें पढ़ने से हमारा परिमेय और अपरिमेय इतनी परिभाषा से पूर्ण नहीं हुआ। अब इसको 100% समझने के लिए परिमेय अपरिमेय को हमको पढ़ना पड़ेगा दशमलव। क्या पढ़ना पड़ेगा? दशमलव। परिमेय अपरिमेय को पूर्ण करने के लिए यानी 100% की बात कही जा रही है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा दशमलव। दशमलव जैसे ही पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय की जितनी बातें हैं वो 100% कन्फर्म हो जाएगी कि किस संख्या को परिमेय बोलेंगे और किसको अपरिमेय बोलेंगे। तो चलिए हम लोग परिमेय अपरिमेय वाली बात थोड़ा सा हम लोग दशमलव पढ़ने के बाद इसको देखते हैं कि किसको परिमेय बोलेंगे और किसको अपरिमेय। तो स्टार्ट किया जा रहा है दशमलव। देखिएगा दशमलव 3 प्रकार का होता है। दशमलव 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा शांत दशमलव, दूसरा है हमारा अशांत पुनरावृत्ति, और तीसरा दशमलव है अशांत अनावसानी। दशमलव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब तक आप लोग पढ़े होंगे दशमलव 2 प्रकार के, शांत और अशांत, लेकिन दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव, एक होता है अशांत पुनरावृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है। शांत दशमलव किसको बोलते हैं? वह संख्या जो हमारा दशमलव के बाद बिल्कुल शांत हो जाए, ऐसे ही परिभाषा। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख ले, एग्जाम्पल 1/2 कह दे, बिल्कुल 1 में 2 से आप भाग देते हैं तो मिलेगा क्या? ये मिलेगा 0.5। क्या मिलेगा? 0.5। यानी कि ये फिक्स हो गया कि दशमलव के बाद 5 आएगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं आ सकती है, इसलिए ये क्या है? शांत दशमलव है। कैसा दशमलव? शांत दशमलव। अब दूसरी बात आती है अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है, क्या आता है? अशांत पुनरावृत्ति। यानी कि अशांत पुनरावृत्ति के केस में देखा जाए, यानी कि ये संख्या कभी शांत नहीं हो सकती, नाम ही है क्या? अशांत। पुनरावृत्ति का मतलब कि बार बार वही संख्या क्या होती जाए? रिपीट होती जाए, उसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति।
जैसे मान लीजिए 1/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1/3। 1 में 3 से हम लोग भाग दे दिए, तो ये भाग देंगे तो 0.33 ऐसे आएगा। ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये संख्या शांत नहीं है। क्या? शांत नहीं है। क्या है? अशांत। और पुनरावृत्ति का मतलब कि वही संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं को ऐसे इनफाइनाइट तक दिखाने के लिए एक बार चिन्ह का प्रयोग किया गया 0.3 पे बार, यानी कि जितनी संख्या पे बार लगाया गया, हमको यही समझ में आ रहा है कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट कर रही है। इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है। और एक चीज है अशांत अनावसानी। ठीक है। और इसका भी नाम है अशांत अनावसानी। अशांत अनावसानी किसको बोलते हैं? वह संख्या जो कभी शांत न हो और पुनः दोबारा क्या हो? रिपीट भी न हो, उसको बोलते हैं क्या? अशांत अनावसानी, या अनावृत्ति का भी नाम दिया गया है। ठीक है। अशांत अनावसानी। जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में रखा गया पाई। क्या रखा गया? पाई। लेकिन अब तक देखा गया, पूरा निचोड़ देखने के बाद हमको यही लगा कि रूट में जितनी संख्याएं हैं, रूट में जितनी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं अशांत अनावृत्ति की होंगी, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में न हो। ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि 1 रखते हैं।